लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद जो पूजा पद्धति होगी वह भी उतनी ही भव्य दिव्य होनी चाहिए। प्रतिष्ठा होने के पश्चात उनकी जो पूजा होगी वह वैदिक पद्धति के साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय को लेकर के चलेगी। रामानंद संप्रदाय में भी जो पूजा पद्धति है वो श्री सीताराम भगवान दोनों को लेकर के है और यहाँ पर जो पूजा होनी है वह रामलला की यानी बालक राम जी की होनी है। मंगला से लेकर के शयन आरती पर्यंत 5 प्रकार की आरतियाँ कम से कम इसकी होनी हैं। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के घर आगमन का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। आगामी 22 जनवरी 2024 वो दिन होगा जब प्रभु श्री राम 500 सालों से भी ज्यादा समय के इंतजार के बाद अपने जन्म स्थान अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस क्षण की भव्यता की कल्पना शब्दों से परे है। इसके लिए अयोध्या में अनगिनत विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उनमें से सबसे विशेष है वो ग्रंथ जिसे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पूजन विधि के लिए तैयार किया जा रहा है। रामलला के पूजन अर्चन के लिए तैयार किए जा रहे इस ग्रंथ को रामानंदीय संप्रदाय की पूजन पद्धति के अनुरूप लिखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 20 अर्चकों यानी पुजारियों को चुना गया है। लाखों आवेदनों के बीच चुने गए ये 20 पुजारी श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर में होने वाली संपूर्ण पूजन विधि को नए ग्रंथ में समावेशित करने का उत्तरदायित्व संभालेंगे। इस पूरे संदर्भ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी ने जानकारी दी। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर तो निश्चित रूप से बहुत भव्य दिव्य सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद जो पूजा पद्धति होगी वह भी उतनी ही भव्य दिव्य होनी चाहिए। और इस दृष्टि से हम लोग भगवान रामलला का नित्य अर्चन कैसे होना चाहिए इस बात को लेकर के और पिछले समय भी बैठे थे, उस समय हमने विचार का आरंभ किया। इस समय हम लोगों ने विचार की पूर्णता कर ली। हम लोगों का यह पक्का मानना है और अयोध्या के सब संतों के साथ चर्चा करके हमने इसका निर्णय किया है कि भगवान की प्रतिष्ठा का विधान तो वैदिक पद्धति से पूरा होगा, लेकिन प्रतिष्ठा होने के पश्चात उनकी जो पूजा होगी वह वैदिक पद्धति के साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय को लेकर के चलेगी। और इसके लिए हम लोगों को एक नया ग्रंथ, एक नई पोथी बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में भी जो पूजा पद्धति है वो श्री सीताराम भगवान दोनों को लेकर के है और यहाँ पर जो पूजा होनी है वह रामलला की यानी बालक राम जी की होनी है। और इसलिए हम लोगों को नए सिरे से आरंभ करके और एक पूजा पद्धति का निर्माण करना पड़ा। अनेक विद्वानों की सहायता लेकर के इस पूजा पद्धति का निर्माण हुआ है और इस पूजा पद्धति को अंतिम रूप देने का काम हम लोगों ने अभी यहाँ पर 3 दिनों तक विचार मंथन करके किया है। इस पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करेगा कौन, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए यहाँ के अर्चकों को यानी आपकी भाषा में पुजारियों को निर्माण करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बाकायदा वेबसाइट पर देख करके आवेदन पत्र मंगाए। 3000 से अधिक आवेदन पत्र उसके लिए आए, जबकि हम लोगों को उनमें से केवल 20 लोग छांटने हैं। लेकिन पहले ही हमने उन 3000 में से 225 लोगों को छांटा और 225 लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया। एक एक छात्र का साक्षात्कार करते हुए अब धीरे धीरे उनमें से छटनी होकर के 20 लोगों का चयन होगा। इन 20 छात्रों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे और यह प्रशिक्षण यहाँ पर
बाकायदा रोज गुरुकुल की पद्धति में दिया जाएगा। यानी अध्यापक के साथ छात्रों को निवास करना है, जल्दी उठना, स्नान संध्या वंदन करना, आचार का पालन करना और भगवान श्री राम की पूजा पद्धति को पूरी तरह कंठस्थ करके ग्रहण करना यह उनका काम रहेगा। जिस प्रकार उनको इस पूजा पद्धति को कंठस्थ करना है, उसी प्रकार क्योंकि उनको आगे जाकर के प्रत्यक्ष पूजा करनी है, इसलिए भगवान का विग्रह वहाँ पर रख करके हम लोग उनको पूजा का प्रैक्टिकल भी करवाने जा रहे हैं। तो यह जो उनका प्रशिक्षण होगा, इसमें उनका प्रायोगिक प्रशिक्षण भी होगा, ताकि वो भगवान का श्रृंगार कर सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान की आरती आदि जो उतारना है वो कर सके, तुलसी आदि से जो अर्चना करनी है वो कर सके। ये सारा अब प्रशिक्षण का काम 2-3 दिन में ही आरंभ हो रहा है और यह साक्षात्कार का सिलसिला अभी कल से आरंभ हुआ, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और फिर इनमें से चयन किए हुए छात्रों का हम लोग प्रशिक्षण आरंभ कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके इसका भी विचार किया कि भगवान श्री राम का संपूर्ण दिनक्रम क्या होगा, दिनचर्या क्या होगी। मंगला से लेकर के शयन आरती पर्यंत 5 प्रकार की आरतियाँ कम से कम इसकी होनी हैं और इसके साथ साथ इससे भी अधिक भोग भी रोज़ अर्पण किए जाने हैं। उसकी पद्धति का निर्माण हम लोगों ने किया। फिर एक पूरे वर्ष में क्या क्या उत्सव आएंगे, हम उन उत्सवों को कैसे कैसे मनाएंगे, इसका भी निर्धारण किया। इस पद्धति से हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा के पश्चात उस श्री विग्रह की बाकायदा वैदिक पद्धति से और रामानंदीय परंपरा को लेकर के पूजन करने के विधान को लेकर के चिंतन कर रहे थे। वो चिंतन पूरा हो गया।